बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है सब बच्चों की तैयारी। बच्चों, मैंने तुम्हें कल रात को टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। कुछ स्टडी मटेरियल भेजा था। उम्मीद करती हूँ सबने देखा होगा। तो चलिए आज उसी के बेस पे हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, अब तो एग्ज़ाम में एक हफ्ते से भी कम रह गया है बच्चों। चलिए तो आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 25 क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम ख़त्म, अब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है, अरेंज द फर्स्ट एड सीक्वेंस इन अ करेक्ट मैनर। मतलब जो हम फर्स्ट एड देते हैं उसको करेक्ट मैनर में, मतलब किस सीक्वेंस में देंगे। ठीक है, फर्स्ट रिस्टोर ब्रीदिंग, सेकंड स्टॉप सीवियर ब्रीदिंग, थर्ड ट्रीट शॉक, फोर्थ कॉल एडवांस मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4321, फोर्थ ऑप्शन है 4213 और फिफ्थ ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिया नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए मान लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। पहले हम इंसान की, जो भी मरीज़ होगा उसकी ब्रीदिंग को रिस्टोर करेंगे। ब्रीदिंग रिस्टोर हम कंप्रेशन CPR से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन पहले हम उसकी ब्रीदिंग को रिस्टोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 6 मिनट्स का टाइम होता है, ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन ना पहुँचे तो इंसान ब्रेन डेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा, हम उसकी जो भी ब्लीडिंग होगी उसको रोकेंगे, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसको रोकेंगे। फिर ट्रीट शॉक, शॉक को ट्रीट करेंगे, तब जाके हम कोई मेडिकल हेल्प को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका बच्चों सही आंसर होगा 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट एड सीक्वेंस का पहले ब्रीदिंग रिस्टोर करेंगे, फिर कोई ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप करेंगे, उसके बाद शॉक को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हेल्प में एडवांस हेल्प को कॉल करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन मेडिकल फर्स्ट एड। तो DRAB का फुल फॉर्म बताइए बच्चों, ये तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए, DRAB का फुल फॉर्म होगा D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग। तो इसका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य होगा बच्चों? प्रिजर्व लाइफ एंड लिम्स, ठीक है, ये हो सकता है हाथ पैर और लाइफ जान बचाने के लिए। टू लिमिट फर्दर इंजरीज, आगे कोई इंजरी ना हो तो उसके लिए भी फर्स्ट एड। टू प्रोमोट रिकवरी, ताकि इंसान जल्दी से ठीक हो जाए जिसको चोट लगी है वो। तो इसके मेरे हिसाब से इसका आंसर सब ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो बच्चों सभी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई बैंडेज इज डन। ड्राई बैंडेज किस लिए होता है? ड्राई बैंडेज टू स्टॉप ब्लड फ्लो, इन ऑर्डर टू स्टॉप, टू अप्लाई प्रेशर टू द वुंड, टू प्रिवेंट वुंड। तो देखिए बच्चों, टू प्रिवेंट वुंड तो नहीं होगा, बैंडेज से कैसे हम वुंड को कर सकते हैं? अप्लाई प्रेशर, जब बैंडेज ड्राई रहेगा तो कैसे प्रेशर अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू स्टॉप, क्या? टू स्टॉप ब्लड फ्लो। जो ड्राई बैंडेज होगा वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका होगा आंसर ए करेक्ट, टू स्टॉप ब्लड फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ABC ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट आर। फर्स्ट, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रिज कैनाल, एक्शन ब्रीदिंग सर्कुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर भी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फर्स्ट एड सीक्वेंस इन करेक्ट मैनर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अब आप इसका आंसर लिख के भेजिए कमेंट्स में, देखते हैं किसको कितना आता है। चलिए बच्चों लिख के भेजिए, ठीक है।
हम नहीं बताएंगे इसका आंसर नेक्स्ट में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आजकल हम उस पर क्विज़ भी करा रहे हैं शाम के टाइम पे, और कुछ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम फर्स्ट एड का पूरा मॉड्यूल प्रोवाइड किए थे उस पर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज्ड इन फर्स्ट एड? ए ड्रेसिंग, बी बैंडेज, सी ट्रांसपोर्ट टेक्निक, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट एड में हम क्या क्या करते हैं। ड्रेसिंग करते हैं, बिल्कुल। बैंडेजिंग भी करते हैं जी, कहीं पे चोट लगे तो। ट्रांसपोर्ट टेक्निक, हम पेशेंट को कैजुअलिटी में लेके जाते हैं, तो ये भी हो गया। तो इसका आंसर तो सभी सही है, तो इसके लिए होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी। ड्रेसिंग बोले तो जो हम पट्टी करते हैं बच्चों, तो पट्टी जो करते हैं घाव को ढकने के लिए, तो क्या होना चाहिए? विद जर्म्स होना चाहिए। जर्म्स के साथ कोई पसंद करेगा और उसमें इन्फेक्शन होगा तो नहीं। जर्म फ्री, हाँ हो सकता है। ऑयली, अगर ऑयली होगा और मॉइस्चर के साथ होगा तो कैसे वो ब्लड को सोक करेगा? आप खुद ही सोचिए, ये तो कॉमन सेंस है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ कंज्यूम्ड पॉइजन इज। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसका क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब हम किस तरह से उसको पहचान सकते हैं। तो उसको बार बार नींद आएगी। ठीक है बच्चों, इसका होगा पर्सन फॉलिंग asleep. ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टू ट्रीट फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड। अब फर्स्ट डिग्री बर्न होता क्या है? जो हमें आमतौर पे चोट लगती है, थोड़ी बहुत जल जाता है, तो वही फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। ये सुपरफिशियल होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता। तो इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए, अप्लाई अ कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेज बैंड बिटवीन द बर्न एंड द हार्ट, नहीं। क्लीन द एरिया थॉरली विद हॉट वाटर एंड सोपी वाटर, नहीं। बर्न पे हॉट वाटर और सोप तो नहीं लगाएंगे, वो और जलेगा। अप्लाई कूल रनिंग वाटर अंटिल देयर इज लिटिल और नो रिमेन पेन, ये हो सकता है। अप्लाई अ गुड क्वालिटी बर्न क्रीम, ये तो बात की बात है। हमने बोले हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अप्लाई कूलिंग, हम उसको ठंडे चलते हुए पानी में रखेंगे जिससे जब तक दर्द कम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल बर्न्स आर कॉज्ड बाय, जैसे कि नाम ही है केमिकल, तो हीट से तो होगा नहीं, सॉलिड से भी नहीं होगा, गैस से भी नहीं होगा, होगा एसिड से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज एन इंजरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हीट, केमिकल एजेंट्स और रेडिएशन। तो क्या होता है? हीट, केमिकल एजेंट्स और रेडिएशन। पिछले क्वेश्चन में देखा है, जो केमिकल एजेंट से होगा तो क्या होगा? बर्न। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए वुंड नहीं होगा, घाव तो बाद में बनेगा ना। फिट तो नहीं होगा केमिकल एजेंट से, रेडिएशन से। इंजरी पूछा और फिट तो एक कंडीशन है। हार्ट अटैक भी नहीं होगा, वो कोई इंजरी थोड़ी है। बर्न और वुंड में से होगा, वुंड होगा नहीं क्योंकि घाव बाद में बनता है, और केमिकल एजेंट थे, तो इसका आंसर होगा बर्न। ऐसे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है बच्चों, ये आपके बहुत एग्जाम में भी फ़ायदा देगा। ज़रूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए, आप स्मार्ट तरीका सीखिए बच्चों। स्मार्ट तरीका, हम कैसे स्मार्टली कोई क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं कम टाइम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट मेथड ऑफ स्वेलिंग फ्रॉम अ हेड इंजरी इज। देखिए बच्चों, अगर सर पे चोट है, अब सर पे हो सकती है दो तरह की, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड होती है जो कि बहुत डीप होती है, ओपन होती है जो बाहरली सतह पे होती है। तो देखिए, कोल्ड कंप्रेशन, हॉट कंप्रेशन, मेडिकेट, लीव इट। सर की चोट को नहीं छोड़ सकते हम, तुरंत मेडिकेशन तो नहीं लेंगे ना। हॉट कंप्रेशन नहीं, हॉट कंप्रेशन से तो ब्लड सर्कुलेट होता है। कोल्ड कंप्रेशन, स्वेलिंग के लिए कोल्ड कंप्रेशन, हम उसको ठंडे बर्फ से या किसी चीज़ से दबाएंगे। ठीक है बच्चों, हॉट कंप्रेशन किस लिए देते हैं? जहाँ पे हमें नर्व्स का ब्लड सर्कुलेशन करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एक्सीडेंट ऑफ अ पर्सन। मतलब जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो क्या हेल्पफुल होगा? व्हीकल रिपेयर, क्या हम पहले इंसान को छोड़ के
पैसे से बड़ी लाइफ तो नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए हम पहले जान बचाएंगे, तो पहले ये तो नहीं होगा। लीगल एड, पहले से हम पुलिस और वकील को तो नहीं बुलाएंगे, हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी बच्चों, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट एड। वी विल प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द CPR दैट शुड बी डन टू द हार्ट अटैक पेशेंट्स पर मिनट इज। जो हार्ट अटैक पेशेंट्स को हम CPR का फुल फॉर्म बच्चों, चलिए कमेंट सेक्शन में आपका आज का ये होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में CPR का फुल फॉर्म बताएंगे हमें। CPR का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, ठीक है। कल भी काफ़ी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था काफ़ी बच्चों ने उसका सही आंसर दिया, उन सब के लिए तालियां, अपने आप सब शाबाशी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हार्ट अटैक पेशेंट होता है उसको कितनी देर तक CPR करना चाहिए, कितने टाइम तक, 1 मिनट में कितनी बारी करना चाहिए। फर्स्ट 3 टाइम्स, नो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 6 टाइम्स, नो, 2 टाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 टाइम्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा। टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, देखिए नॉट, फिर मैंने आपको कल भी बताया था जहाँ भी नॉट आ जाए पहले उसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो गलती करने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में बिताना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। टू प्रिजर्व लाइफ, हाँ, जान बचाने के लिए फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव रहता है। टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, आगे चोट लगे कोई चाहेगा फर्स्ट एड, नहीं। टू पुट द इंजर्ड अंडर मेडिकल केयर एट द अर्लीस्ट, मरीज को जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर मिल जाए, ठीक है, ये भी चाहेगा। तो इसमें पूछे नॉट द ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब एक ही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नॉट द ऑब्जेक्टिव टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BMW, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात तो बच्चों ये BMW गाड़ी वाला नहीं है, BMW ये बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कि हमारा कचरा हॉस्पिटल से निकलता है, कोई क्लिनिकल से या कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उससे जो भी कूड़ा निकलेगा वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। इसका सेग्रीगेशन जब आप नर्सिंग में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, सब बच्चे आ जाएंगे, स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, ECG इज यूज टू मेजर, ये तो सबको पता होगा, पता है ना बच्चों, कमेंट में लिख के भेजिए। A ब्लड काउंट, B हार्ट बीट, C टेम्परेचर, D इलेक्ट्रिसिटी। तो ECG क्या मेजर करता है, B हार्ट बीट, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर तो कोविड के टाइम पे हर किसी ने जान लिया, पहले तो सब नहीं जानते थे, 2020 के बाद सब जानने लगे। तो पल्स लेता है वो, हाँ लेता है, ऑक्सीजन लेता है, लेता है। फिर से देखो क्वेश्चन में नॉट है तो हमें वो देखना है जो नहीं होता। ECG चेंजेस होते हैं उसमें, नहीं रिकॉर्ड करता। और SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है ना, होता है। तो देखिए बच्चों इसका ऑप्शन होगा C करेक्ट। द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड, ECG चेंजेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द पल्स ऑक्सीमीटर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is the most important initial care when chemical burn is suspected? जब अगर कोई केमिकल बर्न हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, नहीं। रिमूव ऑल द ड्रेसिंग्स, अगर वहाँ पे कोई ड्रेसिंग है तो उसको रिमूव, नहीं। प्रोवाइड द काम एनवायरनमेंट, ये भी नहीं। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, एक्सेसिव फ्लशिंग विद वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स, हमें बहुत एकदम तेज चलते हुए पानी के नीचे, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा बच्चों। तेज चलते हुए पानी के नीचे ताकि उसका जो भी बाहर केमिकल जो लगा है वो जल्दी से जल्दी धुल जाए। 20 से 30 मिनट में तो काफ़ी हद तक धुल जाएगा ना बच्चों, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्विज होता है और आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, ठीक है। उनको भी लिंक भेजकर ज्वाइन करवाइए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम काफ़ी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। और
हम देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, व्यू मतलब आप लोग व्यू करते हैं वीडियो लेकिन उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे चले जाते हैं। आप देखिए, तो आपको करना चाहिए ना, तभी तो आपको सारे चैनल्स का नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, ये आपके थोड़ा सा हाई लेवल का है आपसे। प्रोन पोजीशन, आपको पता होगा प्रोन पोजीशन में हम फेस और चेस्ट के साइड पे लाई करके लेटते हैं, तो ये सूटेबल पोजीशन होगा रेक्टल के लिए? नहीं। लिथॉटमी पोजीशन, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए होता है? नहीं। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ये भी नहीं, ये होता है जब हम फेस ऊपर करके लेटते हैं, ये भी नहीं होगा बच्चों। तो सिम्स पोजीशन होगा इसका आंसर, ठीक है। आप एक बार ये पोजीशंस भी देख लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे बोले तो टेलीग्राम पे, आप कमेंट में लिख के भेजिएगा आपको ये मटेरियल चाहिए, हम आपको भेज देंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फिफ्थ वाइटल साइन इज, देखिए बच्चों वाइटल साइन क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी के हर फंक्शन को मॉनिटर करते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मीन आर्टीरियल प्रेशर, सेकेंड ABG एनालिसिस, थर्ड SaO2, फोर्थ ये SaO2 नहीं होगा बच्चों, SpO2 होगा, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। फोर्थ पेन। तो वाइटल साइंस होते हैं, आप याद रखिएगा बच्चों, TPR BP, ये फोर्थ तो मोस्ट वाइटल होते हैं। अब फिफ्थ पूछा है, तो T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेशन रेट और BP मतलब ब्लड प्रेशर, सब आपको जानते हैं, सब ये सब BP तो आप जानते होंगे। तो अब बच्चों आपका एक और होमवर्क रहेगा, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर, इसका नॉर्मल वैल्यू आप लिखकर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, ठीक है। और सब लोग एक बार देख भी लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, पेन। पेन इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ वाइटल साइन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, हैमर पल्स। कोलैप्सिंग पल्स मतलब हैमर, वाटर हैमर पल्स, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन ट्रायज येलो कलर इंडिकेट्स, ट्रायज होता है इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं, तो ये हम आपको टॉपिक थोड़ा आज टेलीग्राम पे दे देंगे, पढ़ा देंगे इसके बारे में। ट्रायज में कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है? देखिए ट्रायज में 4 कलर्स होते हैं, बेसिकली 4 से 5 कलर्स होते हैं। जो रेड होता है वो होता है मोस्ट अर्जेंट, जो येलो होता है अर्जेंट तो होता है लेकिन उसको थोड़े टाइम में वो सरवाइव कर सकता है, थोड़ा टाइम, अगर उसको फर्स्ट एड ना मिले तो। फर्स्ट एड मतलब मेडिकल केयर, यहाँ से ये मतलब है ट्रायज से। रेड होता है जिसको इमरजेंसी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, येलो होता है अर्जेंट, ब्लैक होता है जो इंसान डेड हो गया है तो उसको मेडिकल केयर भी उसका कुछ नहीं कर सकती, और वाइट होता है मतलब जिसको छोटी मोटी माइनर इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी, जैसे कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या रोड एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले पास का जो भी सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आते हैं ना मरीज़, तो उनका एक ट्रायज में वो जाते हैं। तो ये 4 कलर्स हैं, रेड फॉर इमरजेंसी, येलो फॉर अर्जेंट। अब देखिए इसी से आपसे आंसर हो गया सीधा सीधा, बी अर्जेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या कहता है? इडियोपैथिक इन्फेक्शन क्या होता है बच्चों? वो बीमारी जिसका कॉज अननोन रहता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन नहीं होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है, ऑप्शन 1 नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे आंसर समझ आए होंगे, सब क्वेश्चंस के आंसर। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, और अगर आए हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों।
आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का आज का लेक्चर रहा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।